हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज डे 75 है। आज करने वाले हैं 6 केस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर। तो पहला केस है कि फर्म के पास आईएफआर 0 है और यहां पर इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1 लाख रुपीस की, और पहली सिचुएशन में मार्केट वैल्यू 120 हो गई यानी 20,000 से बढ़ गई, और दूसरी सिचुएशन के अंदर 90,000 हो गई यानी 10,000 से गिर गई और आईएफआर है नहीं। पार्टनर्स है ए और बी, और ए और बी का रेशियो है 3:2। आपने बताना है कि इन सिचुएशन में क्या बनेगी जनरल एंट्री। तो पहला केस, यहां पर 20,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो रिवेल के क्रेडिट साइड पे जाती है, इसलिए एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट टू रिवेल, और ये 20,000 का प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में 3:2 रेशियो में, यानी 12,000 8,000। तो याद रखिएगा, कुछ बच्चे पहली एंट्री तो बना देते हैं, सेकंड एंट्री बनाना भूल जाते हैं। तो जब भी कभी जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन आए तो जहां पर रिवेल अकाउंट यूज हो गया, सेकंड एंट्री में रिवेल को बंद भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन। सिचुएशन 2 में 90,000 की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई, 10,000 गिर गई है, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी रिवेल टू इन्वेस्टमेंट 10,000, और वहीं पे लॉस को बांटेंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रिवेल 10,000 के लॉस को बांट देंगे। तो ये था सिचुएशन 1 जब आईएफआर ना हो। सिचुएशन 2, यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 120 है और रिवाइज वैल्यू भी 120, यानी कोई चेंज नहीं हुआ, और यहां पे आईएफआर अवेलेबल है। तो बच्चे कहेंगे सर आप इसको क्या करें? तो अगर कोई आईएफआर यूज हो ही नहीं रहा तो जनरल रिजर्व की तरह ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एस कैपिटल बीस कैपिटल उनके 3:2 में। तो ये था सिचुएशन 2, और यहां पे ये सिचुएशन 3 है जहां पर आईएफआर 20,000 का है और इन्वेस्टमेंट जो 120 की थी वो हो गई है 1 लाख की, 20,000 पे गिर गया है, यानी जितनी गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की उतना ही फंड है। तो यानी यहां पर बराबर बराबर है, तो ये पूरा पूरा फंड इस इन्वेस्टमेंट की फॉल को राइट ऑफ करने में लग जाएगा। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट 20,000, ना तो पार्टनर्स में कुछ जाएगा ना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो सिचुएशन 3 जहां पर फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी फंड वैल्यू। सिचुएशन 4 में क्या होता है, आईएफआर हमारे पास 20,000 है और इन्वेस्टमेंट गिरी है सिर्फ 15,000, यानी 120 से लेके 1,05,000, तो 15,000 इन्वेस्टमेंट गिरी है और फंड ज्यादा है। तो अगर फंड ज्यादा है तो आपने सबसे पहले राइट ऑफ करना है इन्वेस्टमेंट को, और जो बाकी बच जाता है एक्सेस फंड क्लेम से ज्यादा, वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बच जाएगा 3:2 में। तो यहां पर 20,000 में से 15,000 तो निकल गया, बाकी 5,000 को हमने बांट दिया 3:2 में। तो ये थी सिचुएशन 4। देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है 25,000 रुपए से, यानी फंड से ज्यादा। तो यहां पे ये पूरा 20,000 तो आईएफआर डेबिट हो जाएगा, जो 5,000 रुपए बच गया वो रिवेल अकाउंट में डेबिट होगा, एंड टू इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए, और ये जो 5,000 का रिवेल है ये पार्टनर्स में क्लोज होगा, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवेल 5,000। चलिए देखते हैं ये दोनों एंट्रीज। तो यहां पे देख सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, रिवेल डेबिट 5,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट 25,000, और ये 5,000 को राइट ऑफ भी करना है, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवेल 5,000। तो ये 6 के 6 केस नोटबुक में लिख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज आने वाले हैं एग्जाम में आपके फुल मार्क्स। ऐसे और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए डू फॉलो अकाउंट्स गुरु।